गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गति के समीकरणों को समझ रहे हैं। ये आपने कक्षा 10वीं में पढ़े हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ते हैं और इस चित्र की सहायता से समझने का प्रयत्न करिए। माना कोई वस्तु है जो O बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। कोई प्रेक्षक इस वस्तु को देख रहा है और उसे A बिंदु पर वस्तु का वेग u प्रतीत होता है। t समय के पश्चात वस्तु B बिंदु पर पहुंचती है, जहां पर प्रेक्षक को वस्तु का वेग भी प्रतीत होता है। क्योंकि जो वस्तु है एक सरल रेखा में गतिमान है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी, जिसे हम विस्थापन कह सकते हैं, विस्थापन S है। जिस A बिंदु पर सर्वप्रथम प्रेक्षक ने वस्तु को देखा, जहां पर उसका वेग u था, इस u वेग को हम प्रारंभिक वेग कहेंगे। और अंतिम बिंदु B पर जहां पर प्रेक्षक ने वेग भी देखा, ये अंतिम वेग कहलाएगा। तो t समय पर वस्तु का वेग u से क्या हो जाता है, v हो जाता है। और इस t समय पर वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी है या विस्थापन जो यहाँ पर है, उसको हम s के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो इसको लिख लीजिए। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है। माना प्रारंभ में पिंड का वेग u था। t समय बाद पिंड का अंतिम वेग v हो जाता है तथा वस्तु s विस्थापित हो जाती है। अतः शुद्ध गति के समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। पहला समीकरण आपके पास है v बराबर u प्लस at। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो समीकरण आपके पास है, जब त्वरण क्या है, एक समान है। एक समान त्वरण से वस्तु जो है क्या है, गतिमान है। दूसरा समीकरण हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, आगे देखिए। ऊर्ध्वाधर पथ पर गति करती हुई वस्तु के लिए गति के समीकरण। ऊर्ध्वाधर पथ पर इसको हमें निकालना है। अभी हमने पढ़ा है एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की गति के समीकरण। तो ये हमारे पास हैं। हम जानते हैं कि एक समान त्वरण से किसी सरल रेखा में गति करती हुई वस्तु के जो समीकरण है, पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, तो उसके जो वेग होते हैं हम किस प्रकार से लेते हैं, दूरी को किस प्रकार से लेते हैं, त्वरण को किस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए फर्स्ट प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करेंगे, अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करेंगे। चली गई जो दूरी है, जो ऊंचाई होगी, उसे हम h से प्रदर्शित करेंगे। समयांतराल को हम t से प्रदर्शित करेंगे और गुरुत्व त्वरण को g से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम पहला टॉपिक लेते हैं कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति करी है। ऊर्ध्वाधर गति हम पढ़ रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर गति ऊपर से नीचे भी होगी और नीचे से ऊपर की ओर भी होगी। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गति कर रही है या आ रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चित्र में
कोई पिंड है जिसको यू वेग से ऊपर से किसी इमारत से, किसी बिल्डिंग से जो है इसको नीचे की तरफ फेंका गया है, तो यू इसका प्रारंभिक वेग हो गया है। जब ये पिंड पृथ्वी से टकराएगा तो उस समय इसका अंतिम वेग v होता है। टकराने से पहले इसका वेग क्या होगा? v होगा। तो t समय पर वेग क्या है? यहाँ पर v हो जाता है। t समय के बाद वेग v हो जाता है। इस समय पिंड द्वारा जो दूरी तय की गई है ऊर्ध्वाधर, उसे हम h के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। चूंकि यहाँ पर जो आपके पास वेग है लगातार बदल रहा है, ठीक है, और पृथ्वी के द्वारा पिंड को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो g का मान जो है हम क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पिंड को नीचे लाने में गुरुत्व त्वरण का हाथ भी है, यहाँ पे गुरुत्व बल भी लग रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर g का जो मान है, गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है, वो क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। इस अवस्था में गुरुत्व त्वरण g का मान धनात्मक होता है, क्योंकि वेग लगातार बढ़ रहा होता है। अतः गति के समीकरण निम्न प्रकार से प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हम गति के समीकरणों को लिख सकते हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, ए की जगह पे क्या लिख देंगे? अब g लिख देंगे ऊर्ध्वाधर गति के लिए। जब हम एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का निकाल रहे हैं तो a लिखते हैं, और जब हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए लिखते हैं तो v, यहाँ पर a की जगह पे क्या आता है? g आता है। तो v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा जगह पर s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और यहाँ पर s की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? इसको लिखते हैं h। क्या लिखेंगे? इसको h लिखेंगे। समझ गया? तीसरा हमारे पास है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g। तो इस अवस्था में जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गतिमान है, तो गति को के जो समीकरण हैं उनको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। यदि वस्तु विराम अवस्था में है, जो ऊपर से यहाँ से वस्तु नीचे आ रही है, वहाँ पर वस्तु क्या है? विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था में जो वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ध्यान दीजिए, वस्तु जब सपोज यहाँ पे वस्तु रखी गई है और यहाँ से हम इसको इस प्रकार से इसको फेंक नहीं रहे नीचे को, इस प्रकार से हम उसको वेग के द्वारा नीचे नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि वो विरामावस्था में है, और विरामावस्था से इस प्रकार से हमने इसको घुमाया और ये जो लुढ़क के नीचे की तरफ आ गई है। तो ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया इसने। तो इस अवस्था में उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो जब वस्तु विरामावस्था से जो है गिरती है तो उस अवस्था में उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति आएगी, यदि वस्तु विरामावस्था से गिर रही है या गिराई जाती है, तो इस अवस्था में वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर 0 होगा। तब गति के समीकरणों को निम्न प्रकार से लिखेंगे। v बराबर जी टी, क्योंकि u का मान क्या हो गया है? 0 हो गया है। h बराबर हाफ जी टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर 2gh, क्योंकि u का मान जो है, तीनों समीकरण जो आपके पास थी, ये समीकरण आपके पास हैं, यहाँ पर u बराबर 0 हो गया है, यहाँ पे भी 0 हो गया, पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो v बराबर जी टी बच गया। h बराबर, यहाँ पे h है, h बराबर
इसको हटा दीजिए। h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू टी हट जाएगा, तो h बराबर हाफ जी टी का स्क्वायर, यहाँ पे ये हट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 2gh। तो इस प्रकार से आपके पास समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी स्थिति है ऊर्ध्वाधर में जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। ठीक है, वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। गुरुत्व त्वरण के या गुरुत्वीय जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, तो उस अवस्था में जो गुरुत्व त्वरण जो लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाएगा। जब वस्तु को हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो गुरुत्व त्वरण क्या होता है, उसमें जी जो होगा माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहाँ पर जब हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, देखिए वस्तु को हमने यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका, इसका प्रारंभिक वेग u है, लेकिन जैसे जैसे पिंड ऊपर जाएगा इसका वेग कम होता जाएगा। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई पर इसका वेग v हो जाएगा, और उसके बाद पिंड यहाँ से नीचे आना प्रारंभ कर देगा। तो यहाँ पर मंदन हो रहा है, क्योंकि पिंड का जो वेग है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रहा है। ठीक है, और ऊंचाई पर इसका वेग 0 जाएगा, फिर यहाँ से पिंड जो है नीचे आना प्रारंभ कर देगा। तो इस अवस्था में जो है जो गुरुत्व त्वरण होगा क्या लेंगे, उसको माइनस में लेंगे। ठीक, इस स्थिति में गुरुत्व त्वरण जी ऋणात्मक होगा, क्योंकि वेग लगातार कम होता है और मंदन बढ़ता है। तब गति के समीकरणों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, v बराबर u माइनस जी टी, यहाँ पे क्या आएगा, g जो आएगा वो माइनस में आएगा। h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसमें भी विशेष स्थितियां हैं। अधिकतम ऊंचाई पर पिंड का अंतिम वेग 0 हो जाता है, अतः गति के समीकरण निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं या करते हैं। समीकरण आपके पास होता है v बराबर u माइनस जी टी, v का मान 0 हो गया है, बराबर u माइनस जी टी, जी टी को पक्षांतर कर दीजिए तो u बराबर जी टी। सेकेंड समीकरण आपके पास है, इस समीकरण में आपके पास v नहीं है, तो इस अवस्था में जो द्वितीय समीकरण है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी जो समीकरण आपके पास है इसमें भी आपके पास है, तो यहाँ पे 0 जाएगा, तो 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं u बराबर पर घटा दीजिए, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। ये कंडीशन कब है, जब वस्तु जो है ऊपर की ओर जा रही है, या ऊपर की ओर हम उसको फेंक रहे हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ कंडीशन है गति के समीकरण की। तो इस पर आपके पास सवाल पूछ जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर सवाल को पढ़ने के बाद आपने सूत्र लगाना है कि कौन सा सूत्र लगेगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा रही है वस्तु, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जा रही है, कौन सी कंडीशन लग रही है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके।